दिन भर की ड्राइविंग की थकान की वजह से बाकी की शाम हमने होटल में ही बिताना सही समझा और शाम को मैंने होटल स्टाफ से जंगल सफारी का भी पूछा। बट क्योंकि हम लोग सिंगल फैमिली से थे, ग्रुप्स में नहीं थे और देशी तक्षु जो अभी 6 और 2 साल की ही हैं, उन्होंने हमें जाना अवॉइड करने का ही सजेशन दिया। एज़ फॉर द प्राइस, स्टार्टिंग पैकेज फॉर अ जीप सफारी फॉर 4 आवर्स 10,000 थे, जो हमें ज़्यादा लगे। और क्योंकि ये ट्रिप हमने लेजर ओनली सोचकर बनाई थी, हमने प्राइस नेगोशिएशन नहीं किया एंड इंस्टेड लोकली ही अपनी गाड़ी से घूमने का डिसीजन लिया। तो हाँ, इस व्लॉग में हम जंगल सफारी तो नहीं जा सके, बट शायद हमने फैमिली के लिए अच्छा डिसीजन ही लिया एंड नाउ मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि नेक्स्ट डे को प्रॉपरली एक्सप्लोर किया जाए। होटल स्टाफ ने बताया कि हम कुछ ही दूरी पर कैमल या एलिफेंट राइड बच्चों को करा सकते हैं। आगे गर्जिया माता मंदिर भी जा सकते हैं और अगर इससे आगे जाना चाहते हैं तो रानीखेत करीब 70 किलोमीटर दूरी पर ही है। तो फिर क्या था, हम निकल पड़े उसी ओर। रास्ते में हमने हनुमान मंदिर का साइन बोर्ड देखा जो लेफ्ट में 1.5 किलोमीटर दूर था। हमने लौटते वक्त यहाँ भी जाना ठीक समझा। आगे जाकर 2 रास्ते दिखे जिसमें रामनगर के लिए राइट की तरफ को लेना था। ये एरिया जंगल सफारी वाला था, तो यहाँ पर जगह जगह जीप सफारी वाले दिख रहे थे। कुछ दूर बाद हम कोसी नदी पर बने बैरेज के सामने से निकले। मॉनसून के बाद नदी तो शांत थी, बट पानी बहुत ही ज़्यादा दिख रहा था। आगे टी पॉइंट से हमने राइट लिया जो हमें मेन रामनगर से ले गया। कुछ देर बाद हमने वन विभाग में री एंट्री ली। गर्जा देवी टेम्पल यहाँ से अभी भी 10 किलोमीटर दूर था। फॉरेस्ट एरिया के अंदर खाने पीने के काफ़ी रेस्टोरेंट अवेलेबल थे। यहीं हमें कैमल एंड एलिफेंट राइड कराने वाले भी दिख रहे थे, पर इस समय तक हमारे दोनों बच्चे मज़े से सो रहे थे, तो हमने गाड़ी को ना रोकने का फैसला किया। यहाँ पर रोड के लेफ्ट साइड में जंगल था एंड राइट साइड में कैफ़े एंड होटल्स थे। करीब 1 किलोमीटर ऑन द राइट हमारी डेस्टिनेशन यानी गर्जिया माता मंदिर था। टेंपल के पार्किंग चार्जेस हमें 60 रुपये देने पड़े। गाड़ी का अंडर पार्ट पार्किंग तक ले जाते वक्त ज़ोर से टकराया, मानो कि जैसे जान सी ही निकल गई। नई गाड़ी के लगने का दर्द तो वही समझ सकता है जिसने ये अनफॉर्चुनेटली एक्सपीरियंस किया हो। प्लीज़ कमेंट अगर आप लोगों ने इसे पहले ही देख लिया था। गर्जिया माता टेंपल माता गर्जिया देवी के नाम से प्रसिद्ध है, जिसे देवी पार्वती का पुनर्जन्म माना जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार महाभारत में राजा विराट एंड ऋषि कौशिकी ने गर्जिया माता की उपासना की थी, इसीलिए ये मंदिर माता गर्जिया एंड ये जगह कौशिकी नदी के नाम से प्रसिद्ध है। पौराणिक मान्यताओं का तो पता नहीं, बट आज ये जगह देखने में हमें तो बहुत अच्छी लगी। कोसी नदी की ठंडी जलधारा के ऊपर बना ये पुल एंड नदी से 60 फीट की ऊंचाई पर बना माता का ये टेम्पल पुल से देखने में बहुत अच्छा लग रहा था। हमें बताया गया कि ये टेंपल मानसून में भारी बारिश के चलते बंद हो जाता है, क्योंकि मंदिर तक पहुंचने का रास्ता पानी में समा जाता है। देवी दर्शन एंड भैरव बाबा की गुफा देखने के बाद हम अनदर नियर बाय लोकेशन कॉर्बेट म्यूजियम के लिए निकल गए। यहाँ से दिखाला जोन की सफारी की भी शुरुआत की जाती है। टिकट प्राइस 100 रुपये पर पर्सन। अगर आपके बच्चे छोटे हैं तो उन्हें यहाँ आना अच्छा लगेगा। अंदर कॉर्बेट नेशनल पार्क की हिस्ट्री के बारे में बताया गया कि कैसे एडवर्ड जेम्स कॉर्बेट ने इसे सन 1936 में रिसर्च किया एंड फाइनली ये टाइगर्स का घर बना। वापसी आते आते शाम हो चली थी एंड ये रास्ते और भी खूबसूरत हो चले थे। एक बार फिर हमने कोसी बैराज को क्रॉस किया। रोड की दूसरी तरफ ये टॉल ऊंचे कोकोनट ट्रीज बहुत ही अच्छे वाइब्स दे रहे थे। आसमान में स्काईलाइन भी धुंधली हो गई थी। वापसी होटल जाते समय हमने हनुमान जी टेम्पल, जो मेन रोड से 1.5 किलोमीटर अंदर था, को भी विजिट किया।
जैसे कि हमने सुबह डिसाइड किया था। हमने मंदिर के सामने गाड़ी पार्क करी। पार्किंग के कोई चार्जेस नहीं थे और ना ही मंदिर दर्शन की कोई एंट्री फीस थी। लाल संगमरमर से बना यह हनुमान जी का मंदिर ढलती सूरज की रोशनी में और भी सुंदर लग रहा था, मगर पहले से ही वीडियो लंबी होने के कारण इसकी बात हम नेक्स्ट व्लॉग में करेंगे। स्टोरी में कंटिन्यू बने रहने के लिए एंड हमारा कॉर्बेट फॉरेस्ट रिजॉर्ट का टोटल एक्सपीरियंस जानने के लिए प्लीज़ हमें लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें।